खैबर पख्तूनख्वा की लॉ एंड ऑर्डर पे भी डिस्कशन हुई है कि जिस सूबे में, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर का जो वो है वो सूबे का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे। इस वक्त हमारे ही मेरे ज़िले में, वज़ीर आला साहब के ज़िले में, आईजी साहब के ज़िले में जो है अगर जज अगवा हो रहा हो, 8 हमारे सिक्योरिटी जो कस्टम इंडिया के सिक्योरिटी अफसरान शहीद हो रहे हों, जहाँ पर जो है आपके जो है लकी सीमेंट फैक्ट्री से भत्ता लिया जा रहा हो, वहाँ पर इस वक्त जो है मुझे प्राइवेट बस के कानवाई बनाकर शाम को जो है गाड़ियों गुजारा है। तो मैंने ये भी कहा है और मैं वज़ीर आला साहब से भी कहूँगा कि अपने सूबे पे लॉ एंड ऑर्डर पे भी ध्यान दें। इस वक्त ये पोजीशन है कि जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन साउथ खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये चीज़ें हैं। पहली मीटिंग थी, बहुत सी जो है वो जो है दर्द लेकर वज़ीर आज़म साहब के पास आए थे, क्योंकि पिछले जो 10 साल हो चुके हैं, 10 साल जो सूबे का हाल है वो शायद फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे और हो, लेकिन हकीकतन कुछ और है। मैं आपकी इस्लामाबाद की मीडिया को भी दावत देता हूँ कि आप आएँ खैबर पख्तूनख्वा के विज़िट करें। इस वक्त आपका गवर्नर हाउस है, आपके साथ मेरा जो एक ताल्लुक़ रहा है एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, वो जो है हमारा एक ताल्लुक़ रहा। आप आएँ, वहाँ पर देखें जो अच्छी चीज़ें होंगी खैबर पख्तूनख्वा की, हम कोशिश करेंगे हम वो सिंध और पंजाब में भी अडॉप्ट करें, बलूचिस्तान में भी अडॉप्ट करें। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो बाकी सूबों की अच्छी चीज़ें हैं, जैसे सिंध में NICVD है, SIUT है, साइबर नाइफ के हॉस्पिटल हैं, कैंसर के हॉस्पिटल्स हैं, इन चीज़ों को अगर खैबर पख्तूनख्वा में अडॉप्ट किया जाए, मुफ्त इलाज हो, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। अगर हमारी सूबाई हुकूमत सिंध की HEC को फॉलो करें, सिंध की HEC ने जो सूबाई हुकूमत है 20 अरब रुपये पिछली दफ़ा अपने यूनिवर्सिटीज़ को दिए, और हमने तो 3 अरब रख के 1 रुपया भी नहीं दिया, और देख हम वफाक की तरफ रहे होते हैं जो एजुकेशन इमरजेंसी है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से दर्द हैं हमारे, बहुत से हमारे जो हैं, हमने एक जो है एक अच्छा खैबर पख्तूनख्वा, एक पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा बनाना है, जिसमें हमें वफाक की ज़रूरत होगी। हर इशू में हमें वफाक की ज़रूरत है। और मैंने हमेशा अपने वज़ीर आला साहब से भी कहा है कि आएँ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा को जो है एक पुरअमन सूबा बनाएं, एक तरक्की याफ्ती सूबा बनाएं। और मैंने उनको दावत दी है, और आज आपकी तरफ से दोबारा उनको दावत दे रहा हूँ, आएँ। ये गवर्नर हाउस आपका भी है और ये मेरा भी है, ये किसी की ज़ात का नहीं है। हम बैठें और सूबे का मुकदमा बनाएं, और मरकज़ के साथ आकर हम अपने लिए फ़ंड्स, अपने लिए तरक्याती काम लेकर जाएँ। अगर आपको कोई शर्म महसूस होती है गवर्नर हाउस आने में, या और महसूस होता है, तो मुझे नहीं होता, आप मुझे बुलाएं। सूबे की तरक्की के लिए मैं हर जगह जाने को तैयार हूँ। इससे पहले मैं सियासी जमातों से भी मुलाकातें कर रहा हूँ। ये अवामी गवर्नर हाउस है, ये दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। मैंने आफ्ताब शेरपाव साहब से भी मुलाकात की है, मैंने सेंटर मौलाना अताउर रहमान साहब जो कि JUI के सदर हैं सूबाई, उनसे मेरी मुलाकात हुई है। कल मेरी प्रोफेसर इब्राहिम साहब से मुलाकात हुई है जो हमारे जमात इस्लामी के सूबाई अमीर है, मैं उनके ऑफिस गया। मैं अभी अवामी नेशनल पार्टी के पास भी जाऊँगा और तमाम सूबाई मशरान के पास जाऊँगा, अपने सूबे के लिए, अपनी आवाम के लिए। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि हमारी लड़ाई में हमारे सूबे के लोग मुतासर हों। गवर्नर हाउस से कभी भी साजिश की बू नहीं आएगी। अगर मेरे वज़ीर आला साहब को या उनकी काबीना को गवर्नर हाउस कोई फोबिया है, या उनके लिए ऐसे नज़र गवर्नर राज लगाए हुए है, रट लगाई हुई है, आप परफॉर्म करें, मैं आपके साथ हूँ। आपको अवाम ने या जैसे भी आपको मैंडेट मिला है, आप इस चीफ मिनिस्टर हैं, आप अपना रोड मैप लेके आएँ, आप तरक्याती काम करें। आप जो है ठीक है, ये भी आपकी एक ज़रूरत है। मुझे, क्योंकि CM साहब मेरे इलाके के हैं, मुझे उनकी मजबूरी का एहसास थोड़े दिन पहले हुआ, क्योंकि क्या मजबूरियाँ हैं जो कि मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे उनकी मजबूरी का एहसास है, मैं उनके साथ हमदर्दी का इज़हार करता हूँ, और जिधर भी मेरी ज़रूरत उनको पड़ेगी मैं उनके लिए हाज़िर हूँ। क्योंकि हमेशा अपने दोस्तों के साथ, अपने जो है कुलीग के साथ, जो बंदा मुश्किल वक्त में खड़ा रहता है उसी को माना जाता है। तो मुझे पता है जिन मुश्किलात से वो गुज़र रहे हैं, जिनका बयान करना मैं समझता हूँ यहाँ पर मुमकिन नहीं होगा। तो इंशाल्लाह इस मुश्किल की घड़ी में मैं अपने वज़ीर आला के साथ हूँ, मुझे उनका एहसास है और मैं उनके लिए हाज़िर हूँ। वो चाहे गालियाँ देंगे, जो भी करेंगे, वो खैर है, थोड़ी सी और भी दे दें, अगर इससे उनके जो है एतमाद में इजाफ़ा होता है तो मैं उनको आज खुला ब्लैंक चेक देता हूँ। आपने जितनी गालियाँ, जितना बुरा भला गवर्नर हाउस को कहना है, इससे अगर आपको सहूलत मिलती है तो मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। शुक्रिया। अच्छा सर, आप मौलाना फजल रहमान से मुलाकात कब कर रहे हैं?
टाइम आपने उनसे लिया है, तो आगे से उनका क्या रिस्पांस था? और दूसरा सर, ये फाटा के कुछ कबायली अमायदीन के कुछ पैसों का इशू है, उनके घर वगैरह जब ये मार्च हुआ था तो वो उसको एड्रेस कब करेंगे? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब वाले बड़े मोहतरम हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, हमारे सूबे के हैं, मेरे ज़िले के हैं, मेरे मशर हैं। मैंने हमेशा अपने सियासी कायदीन का एहतराम किया, चाहे वो हुकूमत मेरे साथ हों या अपोजिशन में हों। इज़्ज़त देना हमारा फ़र्ज़ बनता है अपने मशरान को, चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी से हो। मैं उनके दफ्तर चल के गया, उनके भाई सेंट्रल मौलाना तौर रहमान साहब इस वक्त सूबाई अमीर हैं, उनके डेलीगेशन भी वहाँ पर बैठा हुआ था, उनके बाकी लोग भी बैठे हुए थे। मैंने वहाँ पर गया, मैंने उनसे चाय की कप पी, अच्छी बातचीत हुई। मौलाना साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं, जब भी मौलाना साहब मुझे बुलाएंगे मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, उनसे मुलाकात भी करूँगा, उनसे गाइडेंस भी लेंगे। एक जमहूरियत पसंद बंदे हैं, एक पॉलिटिकल बंदे हैं, और उनसे गाइडेंस और बाकी सियासी मशरान से इंशाल्लाह गाइडेंस लेकर अपने सूबे की तरक्की के लिए इंशाल्लाह काम करेंगे। और जहाँ तक कबायली अमायदीन की बात हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला उनके मसाइल भी जो है, मैंने हमेशा कहा है कि मैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का मुकदमा जो है वो यहाँ पर इस्लामाबाद में लाऊंगा। इंशाल्लाह ताला उसका मुकदमा हम लड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुझे पूरी सपोर्ट का कहा है कि आप जब भी मुझे पेशावर बुलाएंगे या जब भी आप इधर आएंगे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए, तो इंशाल्लाह ताला उनका जो है वो उन्हें काम करेंगे। आपको मैं एक और अच्छी बात बताऊँ, जो लोग कहते हैं कि हम यूथ के नुमाइंदे हैं और यूथ की बात करते हैं, 15 साल हो गए वहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुई। एक क्रिकेट मैच PSL का भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और नहीं हुआ, कोई